नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित श्रद्धा, भारतीयता आधारित स्नेह, भारतीयता आधारित प्रेम, भारतीयता आधारित इखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग। थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब ये भारत और चीन के बीच में जो लद्दाख को लेकर के या लद्दाख की सीमा अब तो पूरी सीमा पर वो दोनों फौजें लग गई हैं। जो स्थिति बनी हुई है उस पर एक देशभक्ति के जज्बे से, राजभक्ति के जज्बे से थोड़ी परिचर्चा कर लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और उस समझ में होगा कि ये जो चैनल है ये भी मीडिया का एक भाग है। इनकी मानसिकता को पढ़ना हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम का के द्वारा पढ़ना बहुत आवश्यक है। ये कितने खतरनाक हैं इस मुल्क के लिए। ये बुखार चढ़ाते हैं, बदला लो बदला लो, बदला लेने का वक्त आ गया है, यह है वह है। जबकि ये उनको भी मालूम है कि भारत सरकार ने हमारी फौज को खुली छूट दे दी है, वो अपनी योजना बना रही है। वो जो भी बदला लेना क्या लेना है वो ले लेंगे। इसको बार बार दिखाने से का कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये दिखा करके और थोड़ा सा अपने सैन्य जो है, पता नहीं वो पुराना वीडियो जो सैन्य अभ्यास का है कि अपने जो फाइटर दौड़ रहे हैं, टैंक दौड़ रहे हैं, वो दिखाने चाहते हैं कि हम देशभक्ति की बात। और इसके बाद फिर उसी राहुल के वक्तव्य को घुमाना। अब इनकी यही गद्दारी, देश के खिलाफ गद्दारी को पढ़ने की आवश्यकता है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों द्वारा, आदरणीय भारतीय अवाम द्वारा। अब देखिए, ये जो मीडिया है, राहुल गांधी जो इस देश के लिए बहुत ही खतरा है, इस देश का सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा गद्दार भी है, उसको ये मीडिया वाले गद्दार नहीं मानते हैं। राहुल के विषय में भारतीय जनता ताकत दल ने और ये सभी को माने उसी तथ्य को सामने रखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय अवाम ताकत दल को ही मालूम है, ये मालूम सबको है। लेकिन वो कह रहा है कि इसको देशभक्ति के नजरिए से देखिए कि अभी 2 साल पहले डोकलाम के मुद्दे पर इसी चीन के साथ जब तनातनी थी, युद्ध स्थिति ऐसी बनी हुई थी, उसी हमारे दुश्मन नंबर चीन के राजदूत से रात के 12 बजे गुप्त रूप से यही राहुल गांधी मिलता है
और इसके बाद झूठ भी बोलता है कि हम नहीं मिले, हम नहीं मिले, हम नहीं मिले। जब मीडिया और इत्यादि के द्वारा घेरा घेरी हुई तब जाकर उसको कबूला भी कि हम मिले थे। ये वो गद्दार राहुल गांधी है। हमारे जो थल सेना अध्यक्ष हैं उनको सड़क का गुंडा कहलवाता है अपने किसी नेता के द्वारा, और फिर अपने दूसरे नेता को भेजता है हमारे दुश्मन पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए। जरा इस गद्दार को जरा देखिए। हमारे खुद के थल सेना अध्यक्ष को ये गुंडा कहलवाता है अपने किसी नेता के द्वारा, और फिर दूसरे नेता को भेजता है पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष बाजवा को गले लगाने के लिए, जिस बाजवा की आतंकवादी, जिस बाजवा की वो पाकिस्तानी सेना जो है, पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश के मासूम भारतीय भाई बहनों की हत्या करते हैं। कितना बड़ा गद्दार है ये राहुल गांधी, ठीक है ना। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इतना खतरनाक देश विरोधी नारा जब लगवाया गया इसे गद्दार कन्हैया कुमार और उसके गिरोह के द्वारा, तो इसने खुला समर्थन भी किया था। यही गद्दार राहुल मतलब कि सड़कों पर भी किया था, सदन के अंदर भी किया था। ये पूरा देश देखे कि कितना बड़ा वो गद्दार है। ये हर वक्त कोई मौके बेमौके ये आतंकवादियों की भाषा बोलता है, ये पाकिस्तानियों की भाषा बोलता है। और हमारी सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो ये गद्दार जो है वो सबूत मांगता है अपनी सेना का। हमारी सेना के पराक्रम शौर्य पर सवाल उठाता है ये गद्दार राहुल गांधी। जब बालाकोट वाली स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, तब भी ये गद्दार राहुल गांधी वो सबूत मांगता है, सवाल उठाता है, और पाकिस्तानी सेना की, पाकिस्तानी आतंकवादियों की भाषा बोलता है। इसी के वक्तव्य को उठा करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान का जो राजनीतिक माहौल है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। कितना बड़ा गद्दार। अब अभी ये जो लद्दाख पर चल रहा है, ये चीन के झूठ जो ग्लोबल टाइम्स जो है जो एक खुद ही एक जो है बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा मशीन है, उसी के झूठे प्रचार को उठा करके ट्वीट करके देश के खिलाफ जो है वो चीन की भाषा बोलता है और गद्दारी कर रहा। अभी भी हमारा ये कहने का मतलब है कि यदि इसको देशभक्ति के नजरिए से देखने की परम आवश्यकता है, ये चैनल वाले, सभी चैनल वाले इस गद्दार राहुल को गद्दार नहीं मान रहे हैं। उसी विधि में दिखाते हैं राहुल ने हमला बोला। अब सवाल उठता है कि क्या किसी गद्दार को इस देश में रहने का हक है? क्या किसी गद्दार को राष्ट्रीय मसलों पर जो है वो बोलने का हक है? यदि ये तर्क देंगे कि इनको जनता ने चुना है, जनता के चुनने से अपराध माफ नहीं होते हैं। शहाबुद्दीन जो है, जो बिहार का एमपी था, शहाबुद्दीन जो है, यदि आपराधिक मामले में फंसा तो मुकदमा चला उसके ऊपर। कानून सबसे ऊपर है, चाहे आप जनप्रतिनिधि हो या आपको जनता ने चुना हो, चाहे जैसे भी हो। जनता को बहला के फुसला के कैसे वोट ले लिया, कैसे उनका वोट छीन लिया, वो बात दूसरी है। गद्दार है तो गद्दार है। तो ये चैनल वाले उसको गद्दार नहीं मानते हैं। अब ये सवाल यही उठता है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, ये जरूर इसको गौर से देखें, फैसला भी करें कि किसी गद्दार को इस देश में रहने का हक बनता है। और उसको वोट मिलना तो बहुत दूर की कोई,
राष्ट्रीय मसलों पर क्या उसको बोलने का हक बनता है? और ये उसने बोल भी दिया तो ये चैनल वाले जो है को दिखाने का कोई औचित्य बनता है? लेकिन चैनल वाले भी गद्दार हैं इस देश के, बहुत ही इस देश के दुश्मन हैं। भारतीय जनता दल इसलिए बता रहा है कि आम जनता कितनी इनसे असुरक्षित है, यह मुल्क हमारा कितना असुरक्षित है इन चैनलों से। लेकिन बात यही तक नहीं है। जो राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़े हुए है वह भी इस गद्दार राहुल को गद्दार नहीं मानता है। वो एक साजिश रचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत खतरनाक साजिश रची हुई है इस गद्दार राहुल को बचाने की, यानी गद्दार राहुल को गद्दार के रूप में न देखे जाने के लिए। वो साजिश क्या है? एक माहौल बना रही है। और जितने इसके यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब में देखिए जितने भी हैं, इसको इसी रूप में दिखाते हैं। और इसके जितने प्रवक्ता हैं, समित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी, चाहे वो जफर इस्लाम, चाहे शाहनवाज हुसैन, चाहे जो कोई भी हो, इसको इस रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। कहते भी हैं कि ये पप्पू है, ये अकल का कच्चा है, इसको ये बेसहूर है, राजनीतिक समझ नहीं। ये इस तरह का स्मोक स्क्रीन क्रिएट करके एक जो है एक हवा खड़ा करके इसकी गद्दारी का चेहरा छिपाने के लिए, गद्दारी के चरित्र को छिपाने के लिए ये साजिश बीजेपी कर रही है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, आपसे विनती है कि जो गद्दार को छिपाता है वो भी इस देश का गद्दार है। बीजेपी भी इस देश का गद्दार है। गद्दार राहुल, और राहुल नहीं, पूरे के पूरे नेहरू से की गद्दारी को छुपाने वाली बीजेपी इस देश की गद्दार है। तो और लोग कैसे जानेंगे? यहाँ से भगा अमेठी से तो कहाँ गया? वायनाड में गया राहुल। ये वायनाड के लोगों को माकूल जवाब वो देना चाहिए था कि तो तुम जो है भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह, तो तुमने उसका समर्थन किया था। तुमको एक वोट नहीं मिलेगा। तो कुछ गलती तो उनकी हो सकती है, लेकिन इसका माहौल कोई दे तब ना। जब इनका विरोधी उनको गद्दार कहता ही नहीं है तो बाकी अवाम जो है वो जानेगी कैसे? इस चीज़ पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। भारतीय जनता दल ने कहा कि भारतीयता के माहौल को तो बढ़ाना ही है, राष्ट्रभक्ति के जज्बे को भी जगाना है, देशभक्ति के जज्बे को जगाना है, लेकिन देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को भी पहचानना और उनसे सावधान करना, उनको कैसे नस्ल में नाबूद करना है, इसकी भी एक समानांतर चिंता करनी पड़ेगी। इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं। जिन लोगों ने देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए, अपने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपना खून दिया, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू नागालैंड से। इन लोगों ने अपना खून दिया है, बलिदान दिया, प्राण दिया है इस मुल्क की आज़ादी के लिए भी, और देशभक्ति को की भावना हम भारतीयों में जगाने के लिए भी। अब ये देशभक्ति का ये जज्बा जग जाता तो ये देश के गद्दार जो है इस भारत की राजनीति में पाँव
पांव जमा नहीं पाते, ये डर उनको बिल्कुल था, ये डर वो जानते थे। इसलिए देशभक्ति के जज्बे को दबाना है, या देशभक्ति की बात है भी तो वो विकृत रूप में, बिगड़ी रूप में, परवर्टेड रूप में, से परवर्सन होता है ना, बिगड़े उस रूप में इन समूह ने बहुत कोशिश की। कुछ सारी बातें तो यूट्यूब के माध्यम से मैंने सब कुछ विस्तार से बताना थोड़ा मुमकिन नहीं होता है, लेकिन कुछ नमूने के तौर पर बताया जा रहा है। एक तो इन जेएनपीसी वालों ने अपने चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा इन अमर शहीदों को, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह को आतंकवादी क्रांतिकारी लिखवाया। आतंकवादी, आप जो पुरानी एनसीईआरटी की किताब, दूसरी वाली में तो शायद निकल गया है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी की किताबों में जरा देखिए और इनकी मानसिकता की हद को जरा पहचानने की कोशिश करिए। ये संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जिससे कि आईएएस आईपीएस सेलेक्ट होते हैं, उसके एक प्रश्नपत्र में एक आया था निबंध लिखने के लिए, आतंकवादी भगत सिंह पर निबंध लिखो। ये इनकी इतनी घटिया किस्म की, हमारे जो देशभक्ति के इतने बड़े आदर्श हैं, उनको उसका आतंकवादी, ये समझने की आवश्यकता है। और फिर क्योंकि ये सत्ता हथियाने में तो ये बहुत माहिर हैं। अंग्रेजों की से अंग्रेज चले गए और अपना एजेंट जो है काले अंग्रेज के रूप में जेएनपीसी को छोड़ गए। नेहरू क्या था जानते हैं ना? देखिए, नेहरू के विषय में सारे देश के लोग जान लें कि वह अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का एजेंट था। इसीलिए अंग्रेजों के लिए सबसे सूटेबल वो वारिस था, वो अंग्रेजों के बाद। ये वो अंग्रेज भी, तो अंग्रेज सत्ता जो है जो सत्ता सौंपना भी चाहते थे, तो इसी जो अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का एजेंट नेहरू कोई सौंपना चाहते थे। इसी में ये भी शामिल हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये जो दो अवधारणाएं हैं कि देशभक्ति क्या होती है और गद्दारी क्या होती है, ये दो अवधारणाओं को सही रूप में जाना जरूरी है। और इस रूप में भी जाना जरूरी कि कैसे इन सबों ने उसका परवर्जन किया, अवधारणा को ही वो ख़त्म कर दिया एक साजिश के तहत। तो इन समूहों ने, जेएनपीसी वालों ने, जेएनपीसी मतलब कि वो गांधी, नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी काकस वालों ने ये लोगों में अवधारणा भरी कि जो नेहरू परिवार का भक्त होगा वो राष्ट्रभक्त कहलाएगा, और जो नेहरू परिवार की राष्ट्रभक्ति नहीं निभाएगा वो गद्दार कहलाएगा। ये इसलिए कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का नारा जो है इसी के तहत लगा हुआ है। एक कांग्रेस अध्यक्ष था, वो चमचा देवकांत बरुआ, उसने ये लगाया था। तो ये उसी का प्रकटीकरण है कि जिस अवधारणा के तहत नेहरू के भक्त को देशभक्त कहा जाएगा, नेहरू परिवार के, यानी गांधी नेहरू परिवार के भक्त को या उसकी भक्ति को, अहम भक्त को देशभक्त कहा जाएगा, और उस गांधी नेहरू परिवार के प्रति भक्ति न निभाने वाले को गद्दार कहा जाएगा। ये इस तरह की खतरनाक अवधारणा इसमें अपने शासनकाल में फैले। फिर आए छोटे मियाँ भाजपा वाले, इन्होंने कहा कि भाई जो देशभक्ति है वो हिंदुत्व पर आधारित होनी चाहिए, एक पंथ पर। उसका जो टच स्टोन है, जो कसौटी है, वो हिंदुत्व है। तो हिंदुत्व के कसौटी पर ये खरा उतरता है तब तो वो देशभक्ति है, वरना देशभक्ति नहीं है। इन्होंने उसी तरह से उसको प्रदूषित किया। लेकिन हमारे उन अमर शहीदों ने
सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह, खुदीराम था कि भाई जो मुल्क के प्रति वफादारी निभाए, उसके प्रति भक्ति निभाए, वो देशभक्त है। और जो इस देश के खिलाफ गद्दारी करे वो गद्दार है। तो ये अवधारणा जो है लगभग हमारे जो भारतीय जनमानस से गायब हो गई। कौन अवधारणा? कि जो मुल्क जो देश के खिलाफ गद्दारी करे वो गद्दार कहलाया जाएगा, और जो पूरे देश के प्रति भक्ति निभाए, उसके प्रति वफादारी निभाए, वो देशभक्त कहलाएगा। तो ये दोनों खतरनाक ये तंजीम है। एक और जो है जेएनपीसी वाले, दूसरे भाजपा वाले। जेएनपीसी सिखाते रही कि जो गांधी नेहरू परिवार के प्रति जो वफादारी निभाएगा, भक्ति निभाएगा, वो देशभक्त कहलाएगा, और जो वफादारी नहीं निभाएगा वो गद्दार कहलाएगा। इनका ये कहना था कि देशभक्ति जो है वो हिंदुत्व की कसौटी के अनुसार होगा। जो हिंदुत्व पर जो खरा उतरेगा वो वही देशभक्ति होगी, और वही देशभक्त कहलाएगा, वरना वो जो है वो देशभक्त नहीं होगा, गद्दार भी नहीं होगा। या इसीलिए उसका परिणाम ये हुआ कि जिन खतरनाक देश के गद्दारों को, जो नेहरू है, इंदिरा है, राजीव है, ये जितने भी प्रचार करने वाले हैं बीजेपी के, हम बीजेपी में सबको नहीं कर रहे हैं। बीजेपी का जो नेतृत्व है ऊपरी वाला, जिस तरह का प्रचार करवाता है, इन सबों से वो जो यूट्यूब वाले हैं, या पुष्पेंद्र जो उनके एक महारथी हैं, पुष्पेंद्र इत्यादि के द्वारा ये दिखाते हैं कि नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल ये हिंदू विरोधी है। यह भी अपने समाज में विखंडन तो पैदा करता भी है। राष्ट्रीय अवधारणा की नींव में भी ये कुल्हाड़ी मरता है, और राष्ट्रभक्ति की जो असल अवधारणा है उसको भी ये प्रदूषित करता है, परवर्ट करता है, डेबिलिटेट करता है। तो इसीलिए कन्हैया कुमार हो, और चाहे राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, जो इस देश के खिलाफ गद्दारी करते जा रहे हैं, ये भाजपा के लोग इनको गद्दार नहीं मानते। खैर कोई बात नहीं, हमारी आवाम खुद समझ ले कि इस देश में देशभक्ति सच्चे रूप में कितनी सख्त जरूरत है। और जब वो जज्बा हमारे आदरणीय भारतीय भाइयों के काफ़ी तादाद में आ जाएगा, तो इन देश के दुश्मनों को, इन गद्दारों को पहचानना जो है बहुत आसान हो जाएगा। भारतीय आवाम ताकत दल ने बताया कि इसी YouTube के माध्यम से कि भारत ये अवधारणा सबसे पहले हमारे महान राष्ट्रभक्त चाणक्य ने रखी थी। इसके बाद उसी तरह की अवधारणा, ये आइडिया राजा जो समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन राय, उन्होंने रखे थे। और फिर सच्चे रूप में भारत राष्ट्र की अवधारणा, देशभक्ति की अवधारणा, ये बिल्कुल जो है जिन्होंने अपना खून दे करके आज़ादी भी दिलाई, और सारी इस तरह की भावनाओं और जज्बों को सुपात्र भी किया, पैदा भी किया, और जगाया भी और फैलाया भी। इसीलिए ये सारे गद्दार इनको दुश्मन मानते हैं, और इनके महत्व को दबाने की पूरी साजिश चल रही है।
और उस साजिश में बीजेपी भी शामिल है कि इनका मत वो सामने न आए। तो इसीलिए वो जनता में थोड़ा सा ये जो अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन है, या हमारी जनता में थोड़ा सा यानी देशभक्ति को लेकर के और कौन गद्दार है इसको लेकर के थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन वो बाधा दूर हो जाएगी। एक यानी देशभक्ति की अवधारणा, उसके जज्बे को कुचलने के लिए, उसके असल अवधारणा और जज्बे को कुचलने के लिए, और उसी प्रकार गद्दारी के अवधारणा को दबाने कुचलने के लिए साजिश के तहत ये जेएनपीसी के जो तत्व हैं और उसी प्रकार जो बीजेपी के तत्व हैं, ये खास करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग में ये भरे हुए हैं। नहीं, वो सब में नहीं भरे हैं, लेकिन भरने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और कुछ भारतीय भाई, कुछ हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग में ये बातें आ भी गई हैं, इस तरह का ये प्रदूषण आ भी गया है कि वो जो अंग्रेज इस देश के लिए बहुत ही खतरा थे, दुश्मन थे। उन्होंने अपने देश पर हुकूमत करके इस देश को गुलाम भी बनाया, इस देश का शोषण भी किया और लूटा पाटा, लूट करके सारा लूट का माल जो है वो इंग्लैंड ले गए। उसके बराबर मुगल को या उससे भी अधिक यानी खतरनाक मुगल को मारने का एक मानसिकता ये फैलाने का और ये यानी इस तरह का दुष्प्रचार करने की कोशिश दोनों करते हैं, जेएनपीसी वाले भी और ये बीजेपी का जो है वो नेतृत्व भी करता है। कुछ नमूने आपके सामने वो पेश किए जा रहे हैं। एक मित्र हैं हमारे पांडे जी, बहुत बुजुर्ग हैं और बहुत संजीद भी हैं। तो बोलते बोलते बोल गए वो कि अरे भाई, अंग्रेज आए तो ठीक ही किया उन्होंने, कम से कम वो मुगलों को भगा तो दिए। हमने तुरंत काउंटर क्वेश्चन किया, पांडे जी ये बताएं कि एक पांडे तो कह रहा है कि वो अंग्रेज आए ठीक किया चूँकि वो अंग्रेज जो है मुगलों को भगा दिए, लेकिन दूसरा पांडे, मंगल पांडे, उसी अंग्रेजों को भगाने के लिए उसने अपनी जान दे दी थी। तो बताइए कि इन दोनों पांडे में यानी इन दोनों पांडे में कौन पांडे सच्चा है? जवाब नहीं मिला उनको। मैं इसको फिर से कह रहा हूँ, वो हमारे मित्र पांडे जी जब कहते कह गए कि भाई ये अंग्रेज आए ठीक ही किया चूँकि इन्होंने मुगलों को भगा दिया, तो मैं तुरंत काउंटर क्वेश्चन किया कि भाई पांडे जी जरा बताइए कि एक पांडे कह रहा है, एक पांडे ये कह रहा है कि भाई वो अंग्रेज आए मुगलों को भगा दिए ठीक किया, लेकिन एक दूसरा पांडे, मंगल पांडे, इन्हीं अंग्रेजों को भगाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। तो बताइए तो इन दोनों पांडे में कौन पांडे सच्चा है देश के मामले में? तो इस तरह की बात है। एक और जब ये एक और भी थे तो हमने कहा भाई कि ये गद्दारी राहुल की है। पूरी बात उन्होंने सुन लिया, सारी गद्दारी जो कन्हैया कुमार के समर्थन किए थे, गद्दार उसका समर्थन किए थे, डोकलाम के मुद्दे पर हम अपने दुश्मन के राजदूत से रात के 12 बजे गुप्त रूप से मिलने वाली बात बोले। हमारे थल सेना अध्यक्ष को जो है वो जो है सड़क का गुंडा कहलवाए
और दुश्मन पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष को गले लगाने के लिए वो दूसरे नेता को भेजता है। ये सारी बातें बता करके जब मैंने पूछा कि भाई इतना बड़ा गद्दार राहुल को वोट क्यों मिल रहा है, उनका जवाब था, अरे साहब हम किसको गद्दार माने, मुगल भी गद्दार थे, औरंगजेब भी गद्दार थे, अकबर भी गद्दार थे, तो हम तो गद्दार तो हम बताइए। अब ऐसी इस तरह का दुष्प्रचार कि अकबर गद्दार हैं, तो उसमें जो है राहुल गांधी की इतनी गद्दारियां जो है वो छिपाने की, इसीलिए जो है इसके विषय में मैं बताना चाहता हूं कि जब बात आती है हमारी बेटी, उसका नाम नहीं बताया जाएगा, इसलिए कि जो लोग वो हम ही को ढूंढने की बात करते हैं, तो बच्चों का भी वेयर अबाउट बताना ठीक नहीं है। लेकिन मेरी बच्ची जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है, और हालांकि इस सब बातों में नहीं पड़ती है, लेकिन जरा सब वो चर्चा चली थी, उसने धाड़ के बोला कि कौन ऐसा बोलता है पापा, उसने कहा वो यंग है, कौन ऐसा कहता है, अरे अंग्रेज तो लूट करके ले गए वहां अपने घर, और मुगल आए यहीं पर रह गए, यहीं पर मरे, यहीं पर जरे, यहीं पर दफन हो गए, कौन वो तुलना करता है। हमारा मतलब है कि यही जज्बा जो है हर एक में आना चाहिए, जो इस सबसे खतरनाक किस्म का, और वो सिर्फ इसलिए मुगल को आक्रांता बोलना या मुगल में गद्दारी खोजना, वो सिर्फ इसलिए है कि ये नेहरू को गद्दार न माना जाए, राहुल को गद्दार न माना जाए। ये सारी साजिशें को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें कि ये इस तरह की साजिश यानी कौन चला रहा है। ये बीजेपी चला रही है इस जीएनपीसी गद्दार जीएनपीसी की रक्षा करने के लिए। इसका फैसला हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय अवाम जरूर करें। भारतीयता के माहौल को तो बढ़ाना ही है, देशभक्ति के जज्बे को भी बढ़ाना है, और उस माहौल को लाना है, भारतीय एकता को बढ़ाना है। लेकिन इस देश के दुश्मनों को और खतरनाक दुश्मनों को ओट की चोट देनी है।